हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। इस प्रकार की वैकेंसी की जानकारी बहुत ही सीमित लोगों के पास होती है। ऐसे में ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप सिंगल सेकंड भी स्किप ना करें। मैं आपको इस वीडियो में वैकेंसी से रिलेटेड हर एक योग्यता व परीक्षण के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। मैं इस वीडियो में बात करूँगा इसकी अप्लाई कब से होगा, लास्ट डेट क्या होने वाली है, कुल वैकेंसी कितनी है, आवेदन का शुल्क क्या है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करूंगा योग्यता के बारे में, सैलरी डिटेल के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में और किस कैटेगरी के लोगों को एज में कितना छूट दिया जाएगा, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। और मैं बात करूंगा तैनाती के स्थान के बारे में। अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी तैनाती किस स्थान पे किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग अंत में बात करेंगे इसके चयन प्रक्रिया और सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग मेरे भाई बात करते हैं इसकी अप्लाई डेट के बारे में। तो अभी आपको स्क्रीन पे मेरे भाई दिखाई दे रहा होगा ये ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 5 जून 2024 से इस फॉर्म को अप्लाई होना ये हो गया है। ठीक है, और जो इसकी अंतिम डेट है मेरे भाई ये कब है, तो ये 25 जून 2024 तक इसकी अंतिम डेट होने वाली है। तो आपको स्क्रीन पे तो दिखाई दे ही रहा होगा। तो इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अगर हम लोग बात करें इसकी कुल वैकेंसी के बारे में तो देखिए इसकी अलग अलग ग्रेड की जॉब हुई है। देखिए इसमें मेरे भाई 3 प्रकार की जॉब है। कौन कौन सी है, तो सहायक ग्रेड की जॉब है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो दूसरा में है सहायक ग्रेड 1 का, ये वित्त लेखा के से रिलेटेड जॉब है मेरे भाई। फिर उसके बाद है मेरे भाई जॉब की चीज़ से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सहायक ग्रेड संख्या एवं ऐसा मतलब कि कुछ है। तो इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी है। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो आप देख लीजिए ये वाला दिया हुआ जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये है जनरल। ठीक है, ये है EWS और ये है SC, ये है ST और ये है मेरे भाई OBC। और इसकी कुल वैकेंसी के बारे में इधर टोटल दे दिया हुआ है कि टोटल वैकेंसी कितनी दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी 29 दिया हुआ है। ये सिर्फ मतलब वैकेंसी है किसकी, तो सहायक ग्रेड 1 की दिया हुआ है। टोटल ये 29 वैकेंसी। तो इसी प्रकार से आप अपनी वैकेंसी को देख लेंगे और आपके कैटेगरी से कितना वैकेंसी है आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके आवेदन शुल्क के बारे में तो आप यहाँ पर जैसे आप नीचे आएँगे इस नोटिफिकेशन में आपके यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में मेरे भाई दिया गया है डिटेल से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन शुल्क के बारे में दिया गया है। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, तो केवल सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी की हूँ, मतलब वैसे अभ्यर्थी जो जनरल EWS या OBC से हैं और ओनली मेल है। ठीक है, मतलब फीमेल में आप जिस भी कैटेगरी से हो आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। और मेल कैटेगरी में जो भी लोग जनरल EWS और OBC से बिलोंग कर रहे हैं मेरे भाई उन लोगों को 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, कितना लगने वाला है मेरे भाई, तो 100 रुपया उन लोग को लगने वाला है। ज़्यादा ये अमाउंट नहीं है और ये जॉब बहुत अच्छी साबित होने वाली है, बहुत अच्छी जॉब है। इस जॉब के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है ना। अगर इसमें मेरे भाई बात करूं इसकी योग्यता के बारे में तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी योग्यता से रिलेटेड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कोई भी स्नातक डिग्री, मतलब आप चाहे तो BA किए हो, BSc किए हो या तो अगर आप BCom किए हो, कोई भी चीज़ आप किए हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप 50% कम से कम अगर लाए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आते हैं मेरे भाई इसकी सैलरी डिटेल के बारे में तो मैक्सिमम लोगों की मेरे भाई डिमांड होती है और वही एक कारण होता है जॉब करने की जो हम लोग जॉब को करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी मेरे भाई बेसिक सैलरी होने वाली है 25,500 रुपया। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 46% से 50% कर दिया है। ऐसे में अगर मैं अगर ये भत्ता के बारे में बात करूं तो मेरे भाई इसका 25,500 का 50% हो जाएगा कितना, तो 12,750 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी टोटल जो सैलरी है मेरे भाई ये बनने वाली है कितनी, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल 38,250 रुपये की सैलरी बनने वाली है आपकी। ठीक है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है और इसमें कई भी प्रकार की और भी चीज़ें दिया हुआ है जो भत्ते होते हैं, अलाउंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे भाई क्या क्या दिए हुए हैं मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है,
देखिए क्या क्या दिया हुआ मेरे भाई, तो ये परिवहन भत्ता दिया हुआ है, छुट्टी यात्रा भत्ता दिया हुआ है ना, छुट्टी यात्रा भत्ता दिया हुआ है, आवास किराया दिया हुआ है, अद्यतन भत्ता दिया हुआ है। मतलब बहुत सारी प्रकार की इसमें भत्ते होते हैं। तो बहुत आपकी जो सैलरी, ग्रॉस सैलरी लगभग 40 से वैसे ही बनेगा, मतलब लगभग 45,000 के अराउंड में बनेगा। और नेट पेएबल जो मेरे भाई रहेगा ये कम से कम 40,000 के लमसम में रहेगा। ये बहुत अच्छी जॉब मान जाती है। अगर हम लोग बात करें मेरे भाई इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एज क्राइटेरिया के बारे में पूछते हैं और जानने के लिए जब सोचते हैं तो हो सकता है कि कई लोगों की एज ही नहीं होती है और इसमें कई लोगों की एज निकल जाती है। तो देखिए इसमें एज है कितना, तो 21 से 28 वर्ष की एज इसमें होने वाली है। मतलब इसमें आप तीनों ग्रेड के लिए, सहायक ग्रेड 1 और ग्रेड 1, मतलब सारे के सारे अलग अलग सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो अलग अलग सब चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे। तो कोई भी आप चीज़ें से आप मतलब कि कोई भी रिक्रूट से आप इस वैकेंसी को फिल करते हैं तो 21 से 28 वर्ष तक अगर आपकी एज है तो आप इसे इजीली भर सकते हैं। हालांकि अगर आप इन सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, जैसे अगर आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का मेरे भाई छूट दिया जाएगा, है ना, 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे तो 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ऐसे ही आप अपना देख लेना कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी आयु में छूट कितनी दी हुई है ना। अगर उसके बाद हम लोग बात करते हैं तैनाती की स्थान के बारे में, तो आपको आना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन के नीचे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे तैनाती के स्थान के बारे में दिया हुआ है डिटेल से। तो रुकिए मैं इससे बढ़िया से कर लेता हूँ। तैनाती के स्थान के बारे में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे तैनाती के स्थान के बारे में मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को NPCIL का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, आपको तैनात किया जाएगा मेरे भाई मुंबई में, है ना। तो आपका डाउट यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके नीचे अगर मेरे भाई अगर मैं आता हूँ इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में, तो इसकी 2-3 स्टेजेज होती है। कौन कौन सी होती है मेरे भाई, एक होती है लिखित परीक्षा, उसके बाद होती है PC पर टाइपिंग, PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद होगा कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो इसमें 2 प्रकार की दिया हुआ है लिखित परीक्षा, मतलब आपको 2 स्टेजेज में होगा। अब यहाँ पे देख पाएंगे जैसे यहाँ पे मेरे भाई लिखा हुआ है चरण प्रथम, है ना। तो चरण प्रथम में क्या होगा, इसमें आपके 3 कैटेगरी से मेरे भाई आएगा एग्ज़ाम में, क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान से आएगा, कंप्यूटर ज्ञान से आएगा और अंग्रेजी ज्ञान से आएगा मेरे भाई। सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन रहने वाली है, रुकिए 1 मिनट। सामान्य ज्ञान से मेरे भाई 25 क्वेश्चन रहने वाली है और कंप्यूटर ज्ञान से 15 क्वेश्चन रहने वाली है और अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन रहने वाली है। अब आप लोगों को बस इसमें क्वालिफाई करना, टोटल संख्या होंगे 50 प्रश्नों की और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मेरे भाई काट लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 50 × 3 बराबर 150 नंबर के होंगे। और जो भी लोग सामान्य वर्ग से हैं, मतलब जो भी लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को बस सिर्फ लाना है 40%, है ना। उसके बाद जितने भी लोग और ये सारे अन्य जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें मात्र लाना है 30% मार्क्स लाना है। मतलब अगर आप इस परीक्षा के पहले चरण में 40%, अगर आप जनरल से हो तो आपको लाना पड़ेगा 40%, और जनरल के अलावा जितने भी और भी जब जो सब कैटेगरी बच गई उन लोगों को बस लाना है सिर्फ और सिर्फ 30%। अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पाते हो तो आपका सेकेंड स्टेज की कॉपी जाँच नहीं होगी। अच्छा, जो ये सेकेंड स्टेज के भी मेरे भाई जो ये परीक्षा होगा ना, ये मतलब एक ही दिन होगी और ये कितने घंटों के अंतराल में होगा, तो लगभग 30 से लेकर 120 मिनट के अंतराल में हो जाएगा परीक्षा, है ना। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा शायद 30 से लेकर 120 मिनट तक के अंतराल तक दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अंतराल तक दिया जाएगा। और इस दौरान अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, मतलब आपको अपने परीक्षा केंद्र में ही रहना होगा। अब देखिए
प्रथम स्टेज तो हो गया और आपको प्रथम स्टेज तो समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग आते हैं दूसरे स्टेज में इसकी, तो देखिए दूसरे स्टेज में बहुत ही ईजी रहने वाली है, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही एक सब्जेक्ट से आने वाली है क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि मैथ से आएगी 25 क्वेश्चन, और अगर मैं बात करूं रीजनिंग से, तो रीजनिंग से मात्र 25 क्वेश्चन आने वाली है। मतलब इसकी सेकंड स्टेज में टोटल 50 क्वेश्चन आने वाली है। कितने क्वेश्चन? तो टोटल 50 क्वेश्चन आने वाली है। और ये 50 क्वेश्चन मेरे भाई, एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहने वाली है, एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहने वाली है, और टोटल क्वेश्चन है 50। तो टोटल हो जाएगा मेरे भाई 150 नंबर हो जाएगा। मतलब आपका जो ये सेकंड स्टेज भी होगा ये 150 नंबर का होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी कि कितने नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मेरे भाई रहने वाला है 3 नंबर का। और अगर आप जितने भी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हो, इसके लिए आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाएगा, है ना। तो अगर आप सेकंड स्टेज की परीक्षा में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लाना पड़ेगा 30% मार्क्स, और अगर आप जनरल कैटेगरी से अलावा आप जिस भी और अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाना पड़ेगा 20% मार्क्स। अच्छा, जो इसकी मेरिट बनेगी मेरे भाई, ये सेकंड स्टेज की रिटेन परीक्षा के बेसिस पे बनेगी। अब आपका सवाल रहेगा कि अगर 30% दिया हुआ इसका जनरल कैटेगरी से, और इस कैटेगरी के अलावा जो भी और जितने भी कैटेगरी बच गए, अगर उन सारी कैटेगरी से 20% लाना, तो ये तो कोई भी मार्क्स ला सकता है? नहीं भाई, ये सेकंड स्टेज के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। सेकंड स्टेज के बाद आपकी ये होगा कंप्यूटर टेस्टिंग परीक्षा। मतलब आपका उसमें ये टाइपिंग टेस्ट होगा, और आप जिस भी लोग टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, अब देखिए टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो सेकंड स्टेज में जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे उसकी 5 गुना, मतलब इस वैकेंसी की संख्या का मात्र 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे मान के चलो, अगर टोटल वैकेंसी है 500, मैं मान के चलता हूँ टोटल वैकेंसी 500, और अगर सेकेंड स्टेज में 500 को के अलावा, मतलब ये 500 लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर ये क्वालिफाई करते हैं मान के चलो कि 450 लोग, तो 450 लोग आने के सारे लोग को बुलाया जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ पे मान के चलिए टोटल अगर ये इसमें वैकेंसी है 500, और अगर इस टोटल वैकेंसी 500 में अगर ये 2000 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, कितने? 2000 स्टूडेंट अगर क्वालिफाई करते हैं, तो मात्र इस वैकेंसी के 5 गुना छात्रों को ही बुलाया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है, और आपको सिलेबस भी देख लिया होगा और समझ में आ गया होगा सिलेबस भी, है ना। तो बस इस वीडियो को अब यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और अगर इससे रिलेटेड और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। और ये वैकेंसी का जो फॉर्म है ये फिलअप होना शुरू हो गया है, और ये बहुत अच्छी कैटेगरी के भी मेरे भाई जॉब है, और इस जॉब के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारियाँ नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।